हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि पानी कितना मात्रा में पीना चाहिए और कितना मात्रा में नहीं पीना चाहिए। पानी, क्योंकि इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत पेशेंट डिहाइड्रेट होके आ रहे हैं। इसमें पानी की कमी के काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेशेंट को। उसके साथ साथ बाकी और लोग, हम लोग भी पेशेंट को मैनेज करने में लगे हुए हैं और बीपी भी कम हो जा रही है, हाइपोटेंशन भी जा रहे हैं पेशेंट, और बॉडी भी ड्राई हो रही है, डाइजेशन में भी दिक्कत हो रही है। और इसमें पेशेंट ऐसे हो जा रहे हैं कि उनका जो कि स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो आज हम सारे विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और इस पे हम जानेंगे कि पानी कितना पिए कितना ना पिए। तो सबसे पहले जो पानी जो होता है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि हर चीज़ों का कहीं न कहीं एक जगह रोल है। तो हमारे जो शरीर में जो पानी की, क्योंकि मेरी जो शरीर बनी है, जो हम लोगों की जो शरीर बनी है, जो मानव जीवन जो बना है, तो इसमें क्या है कि पानी का बहुत ही रोल है। और जो शरीर हमारी, कम से कम इसमें 70% समझिए कि 70% समझिए कि पूरा पानी पानी पूरा है। तो इसमें पानी जो है कि हमको, अगर हम पानी अगर अच्छे से, अब जानेंगे कि पानी अगर अच्छे से हम नहीं पीते हैं तो क्या क्या हमें जो है कि सिम्टम दिखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखेंगे कि जब पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारा जो मुंह में एकदम ऐसे लगेगा कि जो लार हो, लार अच्छे से बन नहीं पा रही है, सलाइवा सही से नहीं बन पा रहा है, लार जो है कि मोटी हो रही है, मुंह सूखा सूखा टाइप लग रहा है। और नीचे जैसे आएंगे, इसोफेगस में जाएंगे, पेट में, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो डाइजेशन है अच्छे से नहीं होगा। कोई चीज़ हम खाते हैं, निगलते हैं, तो उसको जाने में परेशानी होती है। और इसमें लीवर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है पानी। अगर इसमें पानी अगर कम होता है तो लीवर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है डाइजेशन करने के लिए, बाइल जो सिक्रेशन होता है उसको, लीवर को सर्वाइव करने के लिए। और जो किडनी हमारी होती है, अब देखेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे रहेंगे कि उनका पेशाब जो कि देखेंगे कि एकदम पीली हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि पेशाब किसी कारणवश पीली हो गई, पीली तो हो जाती है, जैसे आपने कुछ खा लिया इसमें पीला कलर मिला हुआ है, या फिर जैसे चुकंदर वगैरह होता है, या फिर कुछ और इस तरह से येलो जिसमें कलर मिला है, तो उसको पिएंगे तो पीने के बाद जो पेशाब क्या होती है वो पीली कलर की दिखती है। और कुछ समय ऐसे होता है कि जैसे किसी, आप ध्यान दीजिए कि जैसे आप कहीं काम में फंस गए, पानी नहीं पी पाते हैं, तो इसमें देखेंगे कि जो पेशाब जो होती है ऐसे लगेगा कि पेट्रोल टाइप पूरा मोटी हो रही है उसमें। तो इसमें पेशाब मोटी तो थोड़ा सा ठीक गाढ़ा हो जाता है, और इससे जो है कि परेशानी हो जाएगी। जो हमारी किडनी होती है, किडनी होती है क्या, सिट डाउन हो जाती है। जैसे हमारी शरीर का पीएच लेवल और शरीर में पूरा पानी को बनाए रखने के लिए अब जितने आर्गन होते हैं, शरीर होती है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि सुस्त पड़ने लगते हैं। तो किडनी क्या होती है, शट डाउन, मतलब क्या होती है, काम जो कि थोड़ा सा स्लो पानी को बाहर निकालेगी। क्योंकि अगर स्लो अगर नहीं पानी निकालेगी और फास्ट ही क्योंकि करेगी तो जो कि पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो आदमी डिहाइड्रेट होगा, कि जो कि बीपी कम हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, तो तमाम परेशानियाँ होती है। तो इसमें जो पानी होता है, फिर उसके बाद पानी जो है कि आप पी लेंगे तो फिर क्या होता है कि जो किडनी होती है उसी हिसाब से काम करती है। क्योंकि इसमें जो किडनी जो होती है, बहुत पेशेंट ऐसे जो है कि पानी को नॉर्मल समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एकदम पानी इतना ज़्यादा पिएंगे कि उनको पता नहीं चलेगा कि कब पानी पीना है कब नहीं पीना है। तो जो किडनी जो होती है, अब जो है कि बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट, बहुत लोग इसमें होता है कि अगर पानी अगर कम पीते हैं तो कम पीने की वजह से कभी काल के ऐसे, सबको तो नहीं, 100-200 पेशेंट में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि पानी कमी की वजह से जो है कि हमारा किडनी लेवल बढ़ने लगता है, जिससे मरीज जो है कि दिन पर दिन एक ऐसे क्रोनिक स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमारी जो कि दवा से आराम नहीं होता, उसको जो कि डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो पानी जो है कि बहुत ज़रूरी होता है, पानी को आप मेंटेन रखें। और पानी जो कि इसमें गर्मियों में देखेंगे कि लोग 1 से 2 बार पेशाब करते हैं, तो पानी जो कि बहुत ज़रूरी था। अब इसमें हम जानेंगे कि पानी लमसम कितना पीना चाहिए, मेल और फीमेल। तो मेल में पानी लमसम जो कि 3.7, मतलब एक तरह से माना जाता है कि 3.5 लीटर तक, लमसम 3.5 से 4 लीटर तक पानी जो है कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें जो है कि पानी इतना जो है कि मेल को, और इन फीमेल जो है कि
2.5 से 3 लीटर तक जो है कि पानी जो है कि एवरेज माना जाता है। और पानी ये भी नहीं कि अब देखिए जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि खाना खाए तो खाना खाने के बाद ऐसे क्या करेंगे कि तुरंत 1 लीटर पानी पी लेंगे। ठीक, तो 1 लीटर पानी पी लेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो सलाइवा जो अंदर जाता है जाने के बाद जो कि ब्लोटिंग, एसिडिटी तमाम तरह से इस तरह की परेशानी होती है। और जब खाना खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो इसमें जो खाना होता है वो पचता नहीं है, वो खाना जो है कि सड़ने लगता है। तो पानी क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे पानी आप थोड़ा सा पहले पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए जैसे 50 ml या 100 ml, और उसके बाद 5 या 10 मिनट बाद खाना आराम से कूच के चबा के धीरे धीरे खाएं। और खाने के बाद जो है कि पानी जो कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घूट घूट ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद तुरंत कभी भी आपको पानी जो है कि 1 लीटर 1.5 लीटर ऐसे पानी नहीं लेना, क्योंकि पानी लेते हैं कि ले लेते हैं इतना ज़्यादा तो खाना पचता नहीं, सड़ता है। और आप इतना तो आप जानते हो कि जब खाना जब सड़ेगा तो जो उसमें न्यूट्रिशन बनना है, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, जो भी मतलब शरीर में जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, एक तरह से सड़ जाता है, मतलब खराब हो गया वो। तो क्या होता है कि हमारी शरीर को एनर्जीवान नहीं बना पाता है, शरीर उतनी एक्टिव नहीं रहती है, डाइजेशन में दिक्कत होती है, गैस बनती है, आंतों में सूजन होती है, पेट भारी होता है। इस तरह से तमाम जो कि परेशानियों का हमें जो कि सामना करना पड़ता है। तो हम इसमें पानी जो कि कभी भी हमें ज़्यादा नहीं, पानी हमें थोड़ा थोड़ा लेना। और कुछ देर बाद, अब खाना खाने के बाद शरीर क्या होती है ना, वो प्राकृतिक ऐसी है शरीर जो बनेगी, क्या होती है बॉडी जो कि हम हीट होती है। अब हीट इसलिए होती है कि जो खाना होता है उसको पचाना है हमें। तो खाना कब पचेगा, खाना जैसे आप ठंडा खा रहे हैं कि गर्म खा रहे हैं, तो खाना जब गर्म या ठंडा खा रहे थे तो शरीर को पता नहीं है। जब अंदर खाना जाता है तो अब बासी है क्या है, आप तो जानते हैं उसे खा रहे हैं उसे। लेकिन जब खाना जब अंदर जाता है तो खाना शुद्ध है अशुद्ध है क्या है, तो जितना हेल्दी फूड खाते हैं उतना आपके लिए, बॉडी के लिए, आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, सारे जितने ऑर्गन है सबके लिए फ़ायदा होता है। तो इसमें खाना जैसे आप अंदर खाते हैं तो खाना खाने के बाद पानी थोड़ा पिएँ, और उसके बाद आधे घंटे 30 से 40 मिनट छोड़ने के बाद पानी 1 गिलास, मतलब एटलीस्ट कम से कम 250 से 300 ml तक पानी आप लीजिए। और उसके बाद धीरे-धीरे पानी, जैसे आप पेशाब करके आएँगे थोड़ा बहुत पानी आप फिर पीजिए, फिर क्या है पेशाब करके फिर पानी, ऐसे जो कि हमेशा जो कि रूटीन आपका बना रहता है। और इस समय जो मौसम चल रहा है तो कहीं भी आप जाएँ बाहर, तो पहली चीज़ कि धूप में आप निकले ना, दोपहर के टाइम जैसे 10 बजे तक काम सारा निपटा लें, और बाकी जो है कि दोपहर में धूप से बचें, क्योंकि इसमें सन स्ट्रोक का भी डर रहता है। डिहाइड्रेट के होने की वजह से सन स्ट्रोक हो जाते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इस पे मैं सन स्ट्रोक पे मैं वीडियो में आपको पीछे में बनाया हूँ, तो इसे आप देख सकते हैं। और बाकी जो कि इस पानी जब भी बाहर निकलें तो नींबू आ, का घोल बना के नमक का उसे उसे पी लीजिए, और उसके बाद ही निकलें। गमछा उमछा को जो भी है सर पे आप रख के निकलें, और पानी लेके साथ में निकलें। ठीक, तो ये और वो भी शाम को भी टाइम आपको निकलना है तो 4 बजे के बाद निकलें। ठीक है, तो और देखेंगे कि जो पानी की कमी की वजह से और क्या दिक्कत होती है। पानी की कमी की वजह से जो हमारा अब शरीर होती है रुक्ष होने लगता है, ड्राई होगी। और खाना तो खा लेंगे, लेकिन जब डाइजेशन में उसको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि इसमें देखेंगे बहुत पेशेंट 40 साल के बाद, ज़्यादातर हमारे यहाँ पेशेंट ऐसे सारे लोगों को कंप्लेन आ रही है कि डॉक्टर लेटिंग हमारी जो कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ऐसे, मतलब कॉन्स्टिपेशन इतना क्रोनिक है कि इनकी लेटिंग 3-3 4-4 दिन के बाद हो रही है। तो इसमें जो कि अगर पानी अगर अच्छा पिएंगे, पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत चलें टहलें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर पानी आप नहीं पिएँगे तो आपकी स्टूल, मतलब कॉन्स्टिपेशन की एक लंबी शिकार आप हो सकते हैं। और पानी पीने के लिए आपका जैसे आपका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। और अब बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोलाइट और पानी से क्या, जैसे इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये क्या होते हैं कि हमारे जो कि इलेक्ट्रोलाइट हैं। और जो हमारे जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं ये हमारे जैसे किसी का कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन है, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, आई, कहीं न कहीं सारा लोगों का कनेक्शन है। और हर जितने हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं इन्हीं की वजह से समझिए हम चल फिर पा रहे हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी अच्छे से हो पा रही है, हम बोल पा रहे हैं, खा रहे हैं, पच रहा है। को तो कहीं न कहीं हर चीज़ का कुछ न कुछ योगदान ज़रूर रहता है, सपोर्ट ज़रूर रहता है बॉडी में जितने भी हमारे फंक्शन हैं। तो इसको मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले आप जो है कि पानी का मेंटेन रखें। अगर पानी इसमें अगर कम पीते हैं तो इसमें भी आपका जो कि सोडियम से लगा के सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, सारे चीज़ें जो कि बढ़ने लगते हैं। जैसे डिसबैलेंस होंगे तो उस समय शरीर हमारी क्या होती है,
कि काम करने के लिए असमर्थ हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वीकनेस टाइप लगता है, परेशानी होती है, बोलने में दिक्कत होती है, ऐसे लगेगा कि मैं सोया रहूँ, बीपी घट सकती है, डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, मतलब तमाम परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये हो गई एक ठो इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित हमारे हमारे पानी। और जो होता है कि पानी जो है कि अगर आप कम पीते हैं तो इसमें एक और समस्या इसमें होती है कि पानी कम पीने की वजह से अब इसमें हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो है कि बहुत ही अच्छे से काम नहीं करता। ऐसे धुंधला टाइप दिखना, कमज़ोरी टाइप महसूस होना और अच्छी एक्टिविटी नहीं होना, ये भी परेशानियाँ जो है कि हमारे जो है कि पानी की कमी से होता है। और पानी जो है कि कुछ लोग बताएँगे जैसे कि हमेशा जब भी आएँगे तुरंत पानी पी लेंगे, जब भी आएँगे तुरंत पानी पी लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अगर पानी अगर ओवर आप पीते हैं तो उसकी वजह से भी पेट क्या होता है, भारी होता है, गैस बनती है, उससे भी डाइजेशन जो कि नहीं होता है, तो उससे भी परेशानी होती है। तो पानी का एक लेवल मैं आपको बताया हूँ कितना लमसम पानी पीना चाहिए, औरतों को कितना पीना है और जेंट्स को कितना कितना। तो लेडीज़ और जेंट्स में मैं दोनों आपको फ़र्क में बता दिया हूँ, कितना पानी लमसम लेना है, ठीक। और रात में मैं बता दे रहा हूँ सोने समय, और रात में भी आप सो रहे हैं तो पानी जो है कि जैसे मैं बताया हूँ कि खाना खाने के पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर खाना खाइए और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ही सोइए, तुरंत नहीं सोना है। और उसके बाद रात में उठ के कई बार पानी पीजिए। और सुबह के टाइम में जब उठते हैं तो इसमें देखिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि सुबह में के टाइम में एक बार आप लिक्विड वाटर मतलब गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके लिए, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और मैं बता दूँ फ्रिज का पानी, इसमें बहुत जैसे गर्मी का मौसम है तो लोग फ्रिज का पानी बहुत उनको पसंद होता है और फ्रिज का पानी तुरंत गटक जाए। तो फ्रिज का पानी आपके लिए नुकसान है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं पूरा चिल्ड वाटर ऐसे रहेगा, पूरा ठंडा रह लेके पूरा एकदम पी जाएँगे। तो इसमें पानी ऐसे नहीं पीना, उसको नॉर्मल हो जाने दीजिए। ज़्यादातर तो ये है कि आप घड़े का पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा, उसमें डाल देंगे, उसके बाद वो पानी पिएँगे तो आपका पीएच लेवल ही नॉर्मल रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट और शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, ठीक रहता है। लेकिन वो सुविधा तो लोग कर नहीं पा रहे हैं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्रिज में रखें तो पहले उसको पानी को निकालिए, नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद पीजिए। तो आपका ये ज़रूरी होता है पानी कैसे पीना। और पानी ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे लेंगे गिलास में तो ऐसे पीते ही जाएँगे, पीते ही ऐसे नहीं पीना है। क्योंकि बॉडी क्या करती है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जैसे आपके ऊपर कोई एक ही बार 50 किलो का वेट रख देगा तो आप दब जाएँगे। लेकिन धीरे-धीरे आप ऐसे उठाते रहेंगे, आपको पता चलेगा 50 किलो वेट आ रहा है, तो बॉडी क्या करती है उसे, हाँ, ठीक है 50 किलो आ रहा है। तो ऐसे क्या होता है, शरीर क्या होता है कि हमारे जैसे पानी आता है शरीर में तो धीरे-धीरे पीना है। जैसे 1 घूँट पी लिए, 2 घूँट पी लिए, 3 घूँट पी लिए। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे दौड़ते में रहेंगे, पानी पी लेंगे, फिर चलते में रहेंगे, पानी पी लेंगे, ऐसे नहीं। पानी जो है कि बैठ के आराम से धीरे-धीरे घूँट-घूँट पानी करके आराम से पीना है और बहुत ही जल्दीबाज़ी नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें पानी से संबंधित मैंने आपको बताया कि कितना पानी पीना चाहिए, नहीं पानी पीना चाहिए। और देखिए नहाना भी मैं बता दूँ, जो ठंडी समय गर्मी चल रही है, इसमें सुबह के टाइम नहाइए, मतलब धीरे-धीरे कम से कम 5 से 7 मिनट तक नहाएँ, क्योंकि हमारे जो सेल हैं छोटे-छोटे, इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर पानी को सोखती है और सोख के हमारे जो एक तरह से वो भी समझिए पानी पी रही है, तो सोख के क्या होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करती है। और पानी अच्छे से पीने से हमारे जो शरीर पे हमेशा जो कि लाइट बनी रहती है और स्किन जो कि अच्छी रहती है, उससे पिंपल से भी बचा जा सकता है। बहुत कम पानी पीने से पिंपल्स की भी दिक्कत होती है, जो कि छोटे-छोटे दाने पड़ जाते हैं चेहरे पे, बाल भी झड़ने की समस्या होती है। तो तमाम तरह से दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप पानी को अगर मेंटेन करते हैं, अच्छे से पीते हैं, तो पानी जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और पानी जो है कि अच्छे से आप पिएँ और बार-बार कई बार पिएँ पानी, और लिमिट में पानी पिएँ, ठीक है? और अगर इससे अगर कुछ पानी से संबंधित या फिर कुछ इससे अगर परेशानी आपको या फिर कॉन्स्टिपेशन है, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर। ओके।